कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत भयंकर हो चुकी होगी। धरती सूख कर फट चुकी होगी और आसमान से तेजाब की बारिश होगी। मानव समाज में छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके होंगे। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को धोखा देंगे और नरभक्षी बनकर अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। इंसान पूरी तरह एक दानव बन चुका होगा। इस सब के पीछे होगा एक राक्षस कलि, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। इस राक्षस का विनाश करने के लिए प्रकट हो गए विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार। एक भीषण युद्ध होगा जिसमें कलि की पराजय होगी, लेकिन ये युद्ध कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे। उनके साथ हो गए गणेश जी के अवतार धूम्रकेतु। नीले घोड़े पर सवार होकर धूम्रकेतु अपने रौद्र रूप में प्रकट हो गए। वो कल्कि अवतार के साथ मिलकर कलि और उनके राक्षसों का विनाश करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी की इस चतुर्थ अवतार धूम्रकेतु का जन्म कलयुग में होगा और वो दुष्ट लोगों का नाश करेंगे। धूम्रकेतु का एक अर्थ है धुआं और दूसरा अग्नि। इसका मतलब ये है कि जब पृथ्वी के अंत का समय आएगा तब धूम्रकेतु कल्कि अवतार के साथ मिलकर बुराई और अधर्म को भस्म करके एक नए युग की नींव रखेंगे। इस प्रकार कल्कि और धूम्रकेतु मिलकर धर्म और शांति को स्थापित करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता माना जाता है, जो संसार के विघ्न दूर करते हैं, और ऐसी कोई पूजा नहीं जो उनके बिना शुरू की जाए। गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी चारों युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों में अलग अलग अवतार लेते हैं। सतयुग में देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर पैदा हुए श्री गणेश के अवतार महोत्कट शेर पर सवार और 10 भुजाएं वाले रूप में आकर गणपति जी ने 2 असुरों देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर एक मंत्र का जाप करके देवी पार्वती जी ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। 6 भुजाएं, चंद्र समान चमकता शरीर और उनका वाहन एक मोर। इसी वजह से उनका नाम पड़ा महेश्वर। गणेश पुराण के अनुसार महेश्वर के जन्म का उद्देश्य कुछ और था। वो उद्देश्य था सिंधु राक्षस का वध करना, जिसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। महेश्वर ने आगे चल सिंधु को हराकर और उसके पेट को चीरकर अमृत निकाल लिया और सिंधु के कहर से सृष्टि को आज़ाद किया। इसी तरह द्वापर युग में भी श्री गणेश जी महादेव और माता पार्वती जी के पुत्र स्वरूप में पैदा हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, उनका सिर एक हाथी का और उनकी सवारी एक मूषक था। उनका लक्ष्य था ब्रह्मा जी के पुत्र संदुरासुर के कहर से सृष्टि को मुक्त करना। संदुरासुर इतना शक्तिशाली था जिसके डर से ब्रह्मा जी अपनी जान बचाकर भाग गए। और तो और उसने एक बार स्वयं महादेव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सिर्फ 9 साल के गणेश जी ने उसे पराजित कर दिया। गणेश जी का महत्व पुराने ग्रंथों में नहीं बल्कि हमारी आम जिंदगी में भी नजर आता है। कोई भी कार्य, कोई भी पूजा का आरंभ गणेश जी को याद किए बिना नहीं होता। वे नटखट बालक के रूप में बच्चों के दोस्त भी बन सकते हैं और समय आने पर दुष्टों का विनाश करने के लिए एक भयानक रूप भी ले सकते हैं। गणपति जी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टाइमलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।